हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि धूमिल जी द्वारा रचित उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है धूमिल की अंतिम कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कविता से संबंधित कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा पहले ही की है और उससे संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्लास 11 के बच्चों के लिए मैंने 2 प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के नाम से। क्लास 12 के बच्चों के लिए भी प्लेलिस्ट तैयार है, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के नाम से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे सिलेबस उन बच्चों का है जो वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9 और 10 में पढ़ते हैं, उनके सिलेबस से भी संबंधित प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। तो आज मैं कवि धूमिल जी द्वारा रचित उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है धूमिल की अंतिम कविता से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर उपस्थित हूं। तो आज जो प्रश्न है वह है कविता का सारांश। तो चलिए आरंभ करती हूं। देखिए प्रश्न, कवि धूमिल जी द्वारा रचित धूमिल की अंतिम कविता या लोहे का स्वाद शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। उत्तर देखिए, कवि धूमिल साठोत्तरी हिंदी कविता के एक महान जनकवि हैं। इनके द्वारा रचित धूमिल की अंतिम कविता या लोहे का स्वाद शीर्षक कविता एक छोटी कविता होने के बावजूद कई दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कविता है। कवि का कहना है कि यदि कोई यह जानना चाहता है कि कविता कैसे बनती है, कवि किस प्रकार शब्दों में कविताएं रचते हैं, तो सबसे पहले आम आदमी के जीवन में व्याप्त गहरे दर्द पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। उस पीड़ा को आत्मसात करने की जरूरत है। जब कवि इस दर्द को हृदय की गहराई में अनुभव करते हैं तो उनके भाव व विचार शब्दों के रूप में उनकी लेखनी से कोरे कागज पर अंकित होते जाते हैं। अतः कविता के शब्दों में व्याप्त भाव विचारों की गहराई को यदि कोई समझता है तो वहां पर उसे आम व्यक्ति की व्यथा, शोषण की पीड़ा, परिश्रम की गाथा दिखाई देती है, जो युगों से शोषकों के अत्याचार के आतंक को निशब्द झेल रहा है। कवि का यह कहना है कि यदि शोषण की असली पीड़ा की कथा को अनुभव करना है तो शोषकों, अत्याचारियों से इसकी कथा ना पूछो, बल्कि जिन्होंने इस अत्याचार और शोषण को झेला है उससे हर सच्चाई को पूछो, क्योंकि उसका अनुभव सच्चा है। जिस प्रकार लोहार लोहा को पीट कर लगाम बनाता है और उस लगाम को घोड़े के मुंह में पहना देता है, अतः लगाम पहना देने पर घोड़ा को जिस पीड़ा को सहना पड़ता है इसका बयान लोहार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार पूंजीपति या शोषक वर्ग के शोषण, अत्याचार और दमन के शिकार होने का दुख शोषित ही जानता है। यहाँ पर लोहार शोषक, घोड़ा शोषित, लगाम शोषितों पर लगाया गया अंकुश, लोहे की आवाज मेहनत करने वालों का परिश्रम तथा मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग शोषण के आतंक का प्रतीक है। कवि धूमिल जी ने इन प्रतीकों के माध्यम से समाज में व्याप्त शोषण चक्र व उसकी पीड़ा को अपनी कविता में बहुत ही मार्मिक रूप में उभारा है। तो यह है कविता का सारांश। यहाँ पर मैंने सारांश को जिस तरह से लिखा है, यह जरूरी नहीं कि आप भी इसी तरह से लिखें। आप मेरे द्वारा बतलाए गए हर बात को सुने, समझे और पुनः यह प्रयास करें कि आप स्वयं अपने शब्दों में इसे लिख सकें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत भी हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।